नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी हूँ। आज आपको बहुत ज़रूरी बात बताऊंगी इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको कभी कभी यह भ्रम हो जाता है कि किसी को दर्द हो रहा है सीने में, तो वो एंजाइना हार्ट अटैक है या पेट का गैस। अक्सर बहुत बड़ी समस्या आती है। कई लोगों को पेट की बीमारी है, गैस की समस्या रहती है, पेट में जलन, एसिडिटी रहती है, इंडाइजेशन रहता है, भूख नहीं लगती, पेट बहुत फूलता खाना खाने के बाद। ऐसे लोगों में जब सीने का दर्द होता है तो वो पहली चीज़ उनके दिमाग में ये आती है कि ये तो गैस बन रही है और ये गैस ऊपर चढ़ गई। तो मैं आपको बताऊं कि देखिए, पेट और सीने, थोरैक्स और एब्डोमेन के बीच में एक बहुत टफ लेयर होता है, डिवाइडिंग लेयर होता है, वो उसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम के नीचे होता है पेट और एब्डोमेन के कंटेंट्स, और ऊपर होता है थोरैक्स, मेनली लंग और हार्ट और उसके रिलेटेड ब्लड वेसल्स। जब हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी होती है या कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, तब आपको एंजाइना होगा, सीने में दर्द होगा। लेकिन अगर कंप्लीट ऑक्लूजन है, ब्लॉक है या एम्बोलाइजेशन है, मतलब एक खून का क्लॉट टूट के आगे जाकर ब्लॉक कर देता कोरोनरी आर्टरी को, तो टोटल ब्लड सप्लाई हार्ट की रुक जाते हैं और एक पोर्शन हार्ट का डेड हो जाता है। उसको कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो दोनों चीज़ें बहुत फ़र्क हैं, पेट का गैस और हार्ट अटैक। एक में जान चली आती है, लेकिन पेट का गैस तकलीफ उतनी ही दे सकता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है और जान निकलने जैसा दर्द भी होता है, बहुत देर तक चलता है, पेट में क्रैम्प्स होते हैं, दर्द आएगा जाएगा आएगा जाएगा, इस तरह का होगा। और जितनी बार ये उठेगा तो लगेगा कि अब तो जान गई। तो ये गैस का दर्द भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ और उसको सीरियसली ले पाएँ तो हार्ट अटैक में आपकी जान बच सकती है, क्योंकि मिनिमम 8% ऑफ द पीपल जिनको ये हार्ट का सीवियर दर्द होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है, वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाते। उनका डेथ ऑन द स्पॉट हो जाता है, विद इन मिनट्स हो जाता है। इसके अलावा भी और करीब 20% होते हैं जिनका दर्द अगर चलता रहता है और टाइमली हेल्प ना मिला तो उनकी भी डेथ हो जाती है। तो बाकी 80% आप सेव करते हैं। लेकिन जो अनअवॉइडेबल डेथ है एकदम सीवियर हार्ट अटैक में, वो 8% को छोड़ के आप बाकी पूरे सारे मरीज़ों को, 92% मरीजों को आप बिल्कुल बचा सकते हैं टाइमली हेल्प के साथ। कई बार आपके पास घर में भी दवाइयाँ होती हैं, वो ऑलरेडी पेशेंट होते हैं हार्ट के भी, गैस के भी, वो गैस की भी दवा लेते हैं, हार्ट की भी लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बताऊँ, सबसे पहले ऐसे मरीजों को हार्ट की दवा लेनी चाहिए अगर घर में दवा है। गैस की दवा बाद में आप कोई ऐसा जेल, सस्पेंशन वगैरह, एंटासिड लेते हैं, गैस की दवाई लेते हैं, कोई लैक्सेटिव वगैरह लेते हैं, कोई डाइजेस्टेंट लेते हैं, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम लेते हैं। ये सब चीज़ें आप बाद में। सबसे पहले हार्ट के बचाने वाली, हार्ट लाइफ बचाने वाली, हार्ट अटैक की जो दवाइयाँ अगर आपके पास ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट 5 mg ये कंपाउंड्स हों, तो ये आप सबसे पहले चूसिए। जीभ के नीचे एक गोली रखिए, नहीं आराम है दूसरी गोली रखिए। एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल 300 mg तुरंत ले लीजिए, आपकी जान बच सकती है। तो पहले आप हार्ट की दवाई तुरंत लीजिए, सारे काम छोड़ के बैठ जाइए, रेस्ट करिए जिस पोजीशन में आराम हो। गैस की परेशानी, एसिडिटी, एसिड रिगर्ज, जिसमें सिवियर बर्निंग होती है अंदर और मुंह तक भी बर्निंग आ जाती है। हार्ट का भी दर्द, ये रेट्रोस्टर्नल हो सकता है। दोनों में अगर आप बैठ जाएं, चाहे पीछे तकिए के सहारे, और बैठ के हाथ आगे कर ले, आगे थोड़ा झुक जाएं, तो आपको दोनों कंडीशन में रिलीफ मिलेगा। और मैं यहाँ पे आपको वार्न कर दूँ, कई बार गैस का दर्द भी, ये जो आप 5 mg ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट वगैरह के टैबलेट ले लेते हैं, तो नाइट्रेट से आपको गैस के दर्द में भी आराम मिलता है। तो फिर भी मत कंफ्यूज होइएगा कि ये गैस का है, कि बेटर टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट फॉर हार्ट प्रॉब्लम। तो हार्ट प्रॉब्लम की तरफ सोचेंगे, गैस की दवाई एडिशनल लेंगे तो जान बचती है। पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं।
एक तो ये हार्ट का दर्द आपको सेंटर में होगा, भारीपन होगा, दबाव होगा, आएगा जाएगा नहीं, कोलिक्स की तरह नहीं होगा, आएगा जाएगा नहीं, एकदम कंटिन्यूअस दबाव होगा, दबाव बढ़ता ही जाएगा, पूरे हार्ट में फैल सकता है, लेफ्ट आर्म में जा सकता है, दोनों हाथ में जा सकता है, गले की तरफ जा सकता है, चोकिंग सेंसेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, घबराहट उलझन हो सकती है, टट्टी पेशाब छूट सकता है और आपको ऐसा लगे कि अब मैं बचूंगा नहीं, ये भी फीलिंग आ सकती है। तब ये हार्ट का होने का ज़्यादा चांस है। गैस की परेशानी, अगर आप क्रॉनिक गैस के पेशेंट हैं, आपने कुछ ज़्यादा खाना खा लिया, खाना खाते ही आपको तकलीफ़ हुई, अगेन मैं यहाँ पे वार्न कर दूँ, खाना खाना भी एक एक्सर्शन है और खाना खाने के बाद हार्ट का दर्द भी उतनी फ्रीक्वेंसी से होता है जिस तरह गैस का। गैस का मरीज रियलाइज़ करता है कि उसको नौजिया होता है, जी मिचलाता है, वॉमिट होता है, वो सिंक की तरफ दौड़ता है, वॉमिट करता है। हार्ट का मरीज अक्सर उठ के बैठ जाएगा, खुली खिड़की की तरफ हवा में दौड़ेगा, मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर घुटन होगी। तो ये भी फ़र्क है गैस के मरीज में और हार्ट के मरीज में। हार्ट के मरीज जो होंगे वो क्रॉनिक डायबिटीज़ भी हो सकता है, उनको थायराइड की परेशानी, हाइपोथायराइड, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अक्सर एंजाइना हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कुछ काम कर रहे थे, चल रहे फिर रहे थे, सीने में दर्द हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और बढ़ते बढ़ते अटैक हुआ। तो ये सब थोड़ी हिस्ट्री होगी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगी, रिकरेंस होगा। रिप्रोड्यूसिबिलिटी माने फिर वो चलेंगे फिर दर्द होगा, रेस्ट करेंगे फिर आराम होगा, फिर चलेंगे फिर दर्द होगा। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, रेकरेंस ब्रॉट ऑन बाय एक्सर्शन, ऑक्यूपाइंग अ वाइड एरिया, जैसा मैंने कहा पूरे सीने में भारीपन या रेट्रोस्टर्नल लगेगा, अंदर कहीं गहरे में दर्द है। तो ये हार्ट का दर्द होता है, बहुत पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा। कई बार गैस लोग कहेंगे यहाँ पे गैस है, यहाँ पे गैस है, यहाँ गैस है और सर पे भी गैस चढ़ जाएगा। ऐसी जब बातें करेंगे, सर में गैस चढ़ गया, हाथ में गैस चढ़ गया, तो वो गैस ही होता है। हार्ट के मरीज के ऊपर इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी दिखेगी, इतनी ज़्यादा घबराहट दिखेगी, इतना परेशान दिखेगा, हार्ट का मरीज इतना सीरियस दिखेगा, हो सकता है उसका आप नब्ज़ ढूंढें, नब्ज़ ना मिले, कोलैप्स कर रहा हो, तो ये भी होता है। और या धड़कन बहुत तेज़ हो, ज़्यादातर तेज़ धड़कन नॉन हार्ट पेशेंट का होता है, धड़कन डूब रही है तो वो हार्ट पेशेंट का होता है। तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हार्ट है कि गैस है, ये बहुत ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट करना। अगर आपको देखते ही पता लगता है कि मरीज बार बार डकार ले रहा है, ज़ोर ज़ोर से डकार ले रहा है, वो हार्ट का मरीज़ नहीं होता। चिल्लाता भी रहे, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक हुआ, बार बार डकार ले और उल्टी जैसा नौजिया करे और बार बार रेचिंग करे, वो हार्ट का नहीं होता है। हार्ट का मरीज ज़्यादातर बहुत शांत होगा, बोल नहीं पाएगा, ज़्यादा चिल्ला नहीं पाएगा, और बहुत चिल्लाए तो वो गैस का दर्द होता है। गैस का मरीज बहुत चिल्लाता है, पेट पकड़ के चिल्लाएगा, कहेगा सीने में दर्द है, पर पेट पकड़ पकड़ के और वो चिल्लाएगा, लोटेगा। ज़्यादातर हार्ट के मरीज लोटते नहीं हैं, वो एक जगह करके बैठ जाएंगे, कोलैप्स करने लगेंगे, पर एक जगह। तो इस तरह आप हार्ट के मरीज और गैस के मरीज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जान बचा सकते हैं और व्यर्थ की डॉक्टर के पास भागा दौड़ी से भी बच सकते हैं। अगर आपको क्लियर कट पता लग जाए कि ये मरीज़ को गैस की तकलीफ़ है, बाद में जाके आराम से फैमिली डॉक्टर के पास जाके वो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, सीटी एब्डोमेन कराएं या एंडोस्कोपी कराएं, तब वो डायग्नोज करेंगे, क्योंकि वो भी डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, पेट की बीमारी भी। और हार्ट के लिए आप फैमिली फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट के पास सीधे जा सकते हैं। सीधे कार्डियोलॉजिस्ट आपको आईसीयू में, सीसीयू में जाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करके, मैनेजमेंट करके, प्रिलिमिनरी मैनेजमेंट हार्ट का बिना डायग्नोसिस के पहले ही शुरू हो जाता है, और साथ ही साथ ईसीजी वगैरह भी चलता रहता है। पर रिससिटेशन है या मैनेजमेंट है या हार्ट मसल को सैल्वेज करने वाला ट्रीटमेंट साथ ही साथ शुरू होता है। बहुत प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट चाहिए, मिनट्स क्या सेकंड के अंदर आपको हार्ट के लिए हेल्प चाहिए होता है, तभी जान बचती है, हार्ट मसल बचता है। टाइम इज़ मसल,
जितनी जल्दी आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं वो आपको बचा लेते हैं। उसके बाद आप कई लोग 30 साल 50 साल और ज़िंदा रहते हैं एक अटैक के बाद भी। तो हमारे वीडियोस इसी तरह ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। वीडियो देखते रहिएगा, दूसरों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, जिससे कि सब लोग इसका लाभ उठाएं। इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने दिल को संभाले रखिए, औरों के दिल की भी देखभाल करिए। धन्यवाद।